शिक्षा मित्रों ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। इस मौके पर मृतक शिक्षा मित्रों को याद कर उनको नमन किया गया और आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखा। शिक्षा मित्रों ने कहा, यही वह दिन है जब एक फैसले ने हजारों शिक्षा मित्रों के सपनों को चूर कर दिया था। उसके बाद नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री से संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष कपिल यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को शिक्षा मित्रों ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्र होकर काला दिवस मनाया। कपिल यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों की सुध नहीं ले रही है। आज महंगाई चरम पर है, उनके सामने भरण पोषण की बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। समायोजन के रद्द हो जाने के बाद 8 सालों से हजारों शिक्षा मित्र अवसाद के चलते शहीद हो गए, लेकिन सरकार को उन पर तरस नहीं आ रहा है। जिला महामंत्री कुमुद केशव पांडे ने कहा कि 25 जुलाई का ये काला अध्याय हम सबको कभी नहीं भूलेंगे। शिक्षा मित्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण करते हुए अन्य राज्यों के भांति वेतन देने, वंचित शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षा मित्र को उनके ससुराल में स्थानांतरण करने, ईपीएफ व आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने, मृतक शिक्षा मित्र को आर्थिक सहायता के साथ परिवार को एक नौकरी देने, सेवा मुक्त हो रहा शिक्षा मित्र को जीविकोपार्जन के लिए सहायता देने उपलब्ध कराने की मांग की। इस अवसर पर अरविंद गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, धर्मेंद्र पटेल, सुरेंद्र यादव, श्रवण कुमार, आसिम हुसैन, राजकुमार, राजीव सहित कई लोग शामिल रहे। कुमुद केशव पांडे, जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद बरेली। क्या मांगे हैं बताएं। हमारी मूल मांगे, हम लोग काफी समय से सरकार से मांगते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात पर कोई ध्यान देना नहीं चाह रही है। सबसे पहले हमारी ये मांग है, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हम लोग वित्त वर्ष 2017 में 5 सितंबर को जब हमारा ये 25 जुलाई को जो हमारा समायोजन निरस्त हुआ था, तब से हम लोग ये 25 जुलाई को जो है हम काले दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि हम लोग जब से हम लोगों का चयन हुआ तब से शिक्षा मित्र, मैं समझता हूँ शायद जो एक ऐसी पीढ़ी है कि ये हमेशा प्रताड़ित रही है और आज भी प्रताड़ना इनकी दूर। हम योगी जी से बार बार यही गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस 10,000 में हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाए। हमारे वृद्ध माँ बाप हैं, उनकी दवा दारू भी नहीं हो पाती। बच्चे हमारे कहीं दूर विद्यालय में अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस को हम वहन नहीं कर पाते। हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं और इसी क्रम में हमारे शिक्षा मित्र प्रति वर्ष, मैं समझता हूँ कि हर प्रति वर्ष 4-5 हजार काल के जाल में अनाथ समाते चले जा रहे हैं। कुछ आत्महत्या को अपना मार्ग बनाकर और गलत तरीके से जो है काल के गाल में समा जाते हैं। तो हमारी मांगे ये है कि सरकार सबसे पहले हमारे मानदेय की तरफ ध्यान दे कि हमें एक संतोषजनक मानदेय दिया जाए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। अब हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोग 45-50 के हो चुके, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ हम अपने गुजारे के लिए किससे कहें। तो बार बार हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज हमारी एक मांग ये है कि हमारे जो शिक्षा मित्र रह गए थे उस समय, जो अपने मूल विद्यालय नहीं जा पाए थे, उनके लिए हम सरकार से बराबर कह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी उस पर मैं समझता हूँ कि काम अभी इस पे शुरू नहीं हुआ कि जो हमारे शिक्षा मित्र दूर जाने की वजह से दूर दराज से बहुत परेशान है। 10,000 रुपये तो उनका तेल में ही चला जाता है। और सबसे बड़ी हमारी समस्या यही है शिक्षा मित्रों की कि हम लोग मानदेय के लिए बहुत परेशान है। सरकार को हमारा संतोषजनक मानदेय कर देना चाहिए और हमारा जो है 60 साल कम से कम हमारी ये फिक्स कर देनी चाहिए कि आप लोगों का भविष्य हमने ये तय कर दिया, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं लग रहा है कि हम कब रहेंगे शिक्षा विभाग में या हम निकाले जाएंगे। देख रहे हैं आप कि स्कूलों का मर्ज होने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो इस समय हुआ की ये स्थिति हम लोगों में पैदा हो चुकी है कि हम लोगों का पता नहीं क्या होगा। यही हमारी मेन मांगे हैं। फिलहाल हम लोग हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और इसी क्रम में जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब तो हमारी स्थिति को कुछ देखा जाए।